रूह की हुजूरी आज हम सभी के ऊपर। वचन यूं कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है वहां मैं हूं। वो अपने वायदों का पक्का है, वो झूठा नहीं है, हमारी उम्मीद से बढ़कर करने वाला है, हमारी सोचों से वो बड़े परमेश्वर है। तेरे से मेरा विश्वास है कि आज जो आप में से हर किसी से बात करेगा। मेरा विश्वास है जितना लहू इस टीम ने बहाया है, जितना दर्द इन्होंने उठाया है, वचन यूं कहता है, बेगुनाह लहू जब जमीन पर गिरता है वो इंसाफ पुकार उठता है। और वो पुकार कर कह रहा है, अब्बा जमशेदपुर के ऊपर दया कर। अब्बा इस जमीन पर कोई नाश ना हो। अब्बा ये तुझको जान पाए और तेरी महिमा इस जगह पर से हो। परमेश्वर का आत्मा हम सभी से बातें करें। जो यहां पर परमेश्वर के जलाल को देखने आए हैं, एक बार अपने मुंह को खोल के वो सबसे महान नाम जो हमें दिया गया है और जिस नाम के बिना उद्धार संभव नहीं, उस नाम को ले, यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। खुदावन आप इन बंदों के ऊपर अपने हाथ को रखें और उनकी जिंदगियां ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। जो जैसा आया है वैसा वापस न लौटे। एक आग चला प्रभु और उस आग से बेदारी ला। खुदावन यीशु के महान पाक नाम से मांगते हैं और सबने कहा थैंक यू चर्च। आप अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। वर्शिप टीम, थैंक यू फॉर जसीमा, भाई अमित, रिचर और जितने भी पासवान यहां पर आए हैं, मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ये दिन संभव किया। मैं मेरे परिवार और मेरी कलीसिया से आप सभी को जय मसीह की बोलता हूं। परमेश्वर आप सभी को बरकत दे, आशीष दे और आज सबसे बड़ी चीज अपनी रूह से भर दे। आमीन। यहां पर आके मैं आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा हूं। मैं अपने जो जमशेदपुर का नमक और इस मिट्टी की खुशबू जो मेरे रगों में बह रही है, मैं बस उसको चुकाने आया, वो कर्ज चुकाने आया। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग समझते हैं कि मेरा नाम तमोग्न बख्शी इसलिए है कि मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ। तमो में एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब है अंधकार को हटाने वाला। जो व्यक्ति खुद अंधकार में जी रहा था उसका नाम तमोग्न रख दिया। फिर जब बाइबल पढ़ी तो समझ में आया यीशु मसीह कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। तो आज मेरा नाम जिसको मैं छुपाते घूम रहा था, क्योंकि जब आप ये नाम नॉर्थ इंडिया में लेते हो तो उसके नाम का इतना संधि विच्छेदन होता है कि आपको शर्म आने लगती है अपने नाम से, क्योंकि मेरा नाम कोई ले ही नहीं सकता। और जिस व्यक्ति ने मेरा नाम रखा था वो मेरे दादाजी थे और उनकी जिंदगी के अहम साल उन्होंने इस शहर में निकाले। ये शहर मेरे लिए खास है। कल से मैं बड़ा इमोशनल घूम रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब मैं इस शहर में वापस आऊंगा और इस शहर का दान वापस चुका के जाऊं। अगर आप अपनी बाइबलों को अपने साथ लेकर आए हैं तो एक बार आमीन करिए
और अपने तलवारों को पहला राजा उसके 18 पर खोल लीजिए, क्योंकि अगर हम बाइबल पढ़ते हैं कवर टू कवर, चाहे पहला राजा हो या दूसरा राजा, वो सिर्फ एक राजा की कहानी कहता है, जो था, जो है और जो आने वाला है, और मैं उस राजा का ही गुलाम हूं। कलाम को पहला राजा 18 पे खोलते हुए अगर उसकी 30वीं आयत पर हम चलेंगे और वहां से उसको 39 तक पढ़ लेंगे, तो मैं ज्यादा आपसे बाइबल खुलवाना बंद करवाना नहीं चाहता। मैं समझता हूं कि ये एक मुश्किल काम है, मगर ये अच्छा काम है। पास्टर बाबोल अगर मेरी मदद करें। अहाब ने ओबद्याह को जो उसके घराने का दीवान था बुलवाया। ओबद्याह तो यहोवा का भय यहां तक मानता था कि जब इजेबेल यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी, तब ओबद्याह ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा और अन्न जल देकर उनका पालन पोषण करता रहा। और अब अहाब ने ओबद्याह से कहा, देश में जल के सब सोते और सब नदियों के पास जा, कदाचित इतनी घास मिले कि हम घोड़ों और खच्चरों को जीवित बचा सके और हमारे सब पशु ना मर जाएं। अतः उन्होंने आपस में देश बांटा। 30 not 20, 30। ओके 30, ओके सॉरी माय मिस्टेक। तब एलिय्याह ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी कि जो गिराई गई थी मरम्मत की। फिर एलिय्याह ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का ये वचन आया था, तेरा नाम इज़राइल होगा, 12 पत्थर छांटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सा बीज समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काटकर लकड़ी पर रख दिया और कहा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया और जल वेदी के चारों ओर बह गया और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिय्याह नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन की लोग ये जान ले कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तू ही ने उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होमबलि को लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत भस्म कर दिया और गड्ढे का जल भी सुखा दिया। ये देख लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। आमीन आमीन आमीन। कोई और परमेश्वर है ही नहीं। यहां की स्तुति करो क्योंकि वो भला है, और वचन यूं कहता है कि उसकी भलाई सदा की है। यहां की स्तुति करो क्योंकि वो ही स्तुति के योग्य है और उसके सिवा कोई और नहीं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हुए इस कलाम के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर, आज तूने जो कुछ भी मुझे दिया है परमेश्वर, इन लोगों के जीवनों के अंदर वो भलाई ही को उत्पन्न करे। परमेश्वर, तेरा नाम जलाल पाए। परमेश्वर, तेरा नाम इस धरती के ऊपर माना जाए और लोग जान सके कि केवल
तू ही प्रभु है परमेश्वर, और तुझे छोड़ और कोई नहीं परमेश्वर। तेरा नाम परमेश्वर इस धरती के ऊपर हमेशा हमेशा बना रहे परमेश्वर। लोग तेरी सच्चाई को जाने और उनका जीवन पलट जाए प्रभु यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा इस वचन को सरल करे और इस वचन के जरिए से वेदियों की मरम्मत करें। आज मैं मरम्मत के बारे में बोलना चाहता हूं। आज मैं चाहता हूं कि आपके कान उस मरम्मत के बारे में सुने, और अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक बार हालेलुया कहें। आमीन। अच्छा लगता है ये सुनकर कि लोग मरम्मत की बातें सुनना चाहते हैं, वरना तो लोग आजकल चिन्ह चमत्कारों में इंटरेस्टेड है। मगर मैं ये भी जानता हूं जब मरम्मत होगी आग उतरेगी। बिना मरम्मत के आग को उतरना बहुत इम्पॉसिबल है। मरम्मत जरूरी है। अपने पड़ोसी को पकड़ो और कहो कि आज परमेश्वर मरम्मत करने लगा है। थोड़ा हिला के कहो कि आज परमेश्वर मरम्मत करने लगा है। जो चीजें बिगड़ गई थी वो वापस अपनी जगह पर ठीक होंगी। जो हालात बिगड़ गए थे वो वापस सही होंगे। जो सेहत बिगड़ गई थी आज वो वापस सही होगी। जो रिश्ते बिगड़ गए थे आज वो सही होंगे, क्योंकि वो मरम्मत करने वाला परमेश्वर है। कोई तो कहे हालेलुया। क्योंकि जिंदा लोगों के बीच में प्रचार करके अच्छा लगता है, मुर्दों को बात समझ नहीं आती। परमेश्वर का कलाम यूं कहता है कि इजराइल एक मुसीबत में था, इजराइल अकाल में था, उनके पास पानी नहीं था और ना ओस बहती थी। उनके हालात बहुत बुरे थे। वो एक ऐसे समय में से होकर गुजर रहे थे जिस समय की उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। जब कभी भी आप इजराइल के परमेश्वर को काम करता हुआ देखते हैं तो वो एक पैटर्न में काम करता है। जब उसने अब्राहम को जाति का पिता बनाना था, वो एक पहाड़ पर अब्राहम से मिला। जब उसने मूसा को वचन देना था, 10 आज्ञाएं देनी थी, वो उससे पहाड़ पर मिला। जब उसने अपनी कलीसिया की मरम्मत करनी थी, वो एलिया से पहाड़ पर मिला। इट इज कॉल्ड द माउंटेन टॉप एक्सपीरियंस। मैं नहीं जानता आज अपने जीवन में आप कहां हैं, मगर आज पर्वतों की ओर देखो, क्योंकि तुम्हारी मदद वहीं से आती है। तुम्हारी मदद किसी की जेब से, किसी के बैंक से, किसी सरकार से नहीं आती। वो पहाड़ों के ऊपर राज करने वाला यहोवा है। वचन यूं कहता है कि पहाड़ों के ऊपर जितनी गाय बैल है, जितना कैटल है, वो सब उसी का है। आज तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत है, उसकी ओर देखो, क्योंकि वहां से तुम्हारी मदद आती है। इजराइल को अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको घड़ी समझनी पड़ेगी, क्योंकि घड़ी घड़ी इंसान बदलता रहता है। घड़ी घड़ी उसकी उम्र बदलती है, उसकी सोच बदलती है, उसकी समझ बदलती है, उसकी जरूरतें बदलती हैं। कल तक एसी चाहिए था, 1 महीने में कंबल चाहिए होगा। पहले नौकरी चाहिए थी, आज लड़की चाहिए। उसके बाद छोकरा चाहिए, उसके बाद टोकरा चाहिए, और उसके बाद हिंदुस्तान, पाकिस्तान और कब्रिस्तान। कोई है जो मेरे को इसके बारे में समझा रहे? वक्त की बात है। आज मेरे को मालूम नहीं आपका वक्त क्या कहता है, मगर कुछ तो चाहिए किसी न किसी। वक्त को समझना है तो आपको आपके घर की घड़ी को देखना पड़ता है। घड़ी बड़ी अजीब चीज है। घड़ी के जो नंबर्स हैं वो 12 है। इजराइल के गोत्र भी 12, साल के महीने भी 12। कमाल की बात नहीं? घड़ी के कांटे 3 हैं, बड़ा कांटा, छोटा कांटा और सबसे बड़ा कांटा, क्योंकि वो तीनों ही एक साथ काम करते हैं और तीनों ही अलग अलग दिशा के ऊपर काम करते रहते हैं, मगर तीनों अलग होकर भी एक है और एक ही जगह से संचालित किए जाते हैं। मैं और आप शायद अलग अलग हो गए हैं और अपने समय और अपने बुलाहट को भूल गए हैं, मगर वो जानता है, वो कुछ नहीं भूलता था, उसको हर कुछ याद रहता था। हर एक वो भलाई जो आपने की, हर एक वो बुराई जो आपने की, हर एक चीज जिसमें से आप होकर गुजरे, हर एक स्ट्रगल जो आपने किया, हर एक आंसू जो आपने बहाया, हर एक प्रार्थना जो आपने की, वो कुछ नहीं भूलता। इंसान भूल जाता है, मगर वो नहीं। उसकी याददाश्त
समय से परे है, क्योंकि समय को शुरू करने वाला परमेश्वर वो ही है। उसने कहा दिन हो तो दिन हो गया, उसने कहा रात को तो रात हो गई। वो समय को शुरुआत करने वाला परमेश्वर है। अगर आज किसी का समय खराब चल रहा है तो मैं कहता हूं यहोवा की ओर देखो, वो आपके समय को सही कर देगा। जितने लोग, मैं दो चीजों से या एक चीज से बड़ा घबराता हूं। पैसा ले जाओ कोई बात नहीं, सेहत ले जाओ कोई बात नहीं, समय ले ले तो तुम मेरे सबसे बड़े गुनहगार हो। समय को कमा नहीं पाऊंगा, तो इसलिए अपने पड़ोसी से को बोले कल आना है तो टाइम से ही। मैं विश्वास करता हूं कि जब मेरे दादाजी पार्टीशन के बाद यहां पहुंचे होंगे, उनके ख्वाबों ख्यालों में मैं नहीं था। वो यहां पे किसी काली बारी और दुर्गा पूजा में शिरकत किया करते हैं, मगर मैं सोचता हूं कि जमशेदपुर निवासियों, तुमने सुसमाचार क्यों नहीं सुनाए? अगर तुम सुना देते तो काम बहुत जल्दी हो जाना। मगर समय मैं समझता हूं सही था जब परमेश्वर ने मुझे पकड़ लिया। वो समय सही था क्योंकि वो विजडम रखने वाला परमेश्वर है। आज हमेशा अगर आप इस समय की बात करने हैं तो घड़ी के कांटे हमेशा जहां से शुरू होते हैं वापस वहीं पर होते हैं। जहां से मेरी शुरुआत हुई थी आज मैं वहीं पर हूं। और मैं विश्वास कर रहा हूं कि कई बार जिंदगी बार बार आपको गोल गोल दायरों में घुमाती रहती है। एक मुसीबत से निकलते हैं दूसरी मुसीबत से निकलते हैं तीसरी मुसीबत, तीसरी से निकली तो चौथी, और फिर वापस हो जो पहली मुसीबत जो पहले थी। आज पैसे नहीं थे तो कोई बात नहीं, प्रार्थना की पैसे आ गए। फिर कल बेटा बिगड़ गया, और बेटा बिगड़ गया तो बेटा नशे में चला गया, बेटा नशे में चला गया, बेटे ने सारा घर बेच दिया, वापस पैसे पर आ गए। समय, शायद आप में से कुछ लोगों को परमेश्वर गोल गोल घुमा रहा है क्योंकि वो आपसे कुछ कहना चाहता है। 40 साल लग गए इजराइल को यह समझने में कि परमेश्वर से बलवा भारी पड़ता है। समय, 40 साल लग गए इजराइल को यह समझने में कि वाचा का परमेश्वर हमारे साथ है, फिर भी हम क्यों दर दर ठोकर खा रहे, क्यों हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचे। ऐसा नहीं था उन्होंने चिन्ह चमत्कार नहीं देखे थे, मगर कई बार समझ नहीं आ रही। समय, वचन यूं कहता है रोने का समय है, हंसने का समय है, लड़ाई का समय है, शांति का समय। आज आपके समझने का समय है, आज मरम्मत का समय है। कोई तो कहे मरम्मत। अगर इस सच्चाई को आप समझ गए हैं तो मैं, कुछ लोग यूं कहते हैं कि मैं एक कंट्रोवर्शियल प्रीचर है, कुछ लोग, मगर सच तो हमेशा कंट्रोवर्सी से भरा हुआ रहा। अगर किसी नबी ने 750 साल पहले कहा कि कुंवारी गर्भवती होगी, तो इससे बड़ी कंट्रोवर्सी क्या है? जब मरियम की कोख में यीशु आया और मरियम ने सोचा कि अब मैं अपने होने वाले हस्बैंड को क्या बोलूं, उससे बड़ी कंट्रोवर्सी क्या है? और हस्बैंड के मन में आया कि मैं चुपचाप इसको तलाक दे दूं, इससे बड़ी कंट्रोवर्सी क्या है? कंट्रोवर्सी वो है जो रेहाब नाम की वेश्या यीशु की नानी बन गई। कंट्रोवर्सी वो है जो जैसी का बेटा ना भी था मगर इजराइल का राजा बन गया। मैं एक ऐसे ही कंट्रोवर्शियल परमेश्वर की बात करने आया। ये कंट्रोवर्सी नहीं है, ये सच है। वचन यूं कहता है सच को जानो और सच तुम्हें, अगर आप आजाद होना चाहते हैं तो सच सुनने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि अभी तक आप आनंद को ढूंढते आए हैं। आनंद बंदी गृह में नहीं आता। हो सकता है बंदी गृह में एसी लगे हो मगर आनंद नहीं आता। आजादी के लिए सच की आवश्यकता है और सच सुनने के लिए हिम्मत चाहिए। कलीसिया कहीं ना कहीं
थोड़ी हिम्मत खो बैठे, क्योंकि कलीसिया को एंटरटेनमेंट की जरूरत है, मगर परमेश्वर सत्य है और वो सत्य को ढूंढ रहा है। वो यूं कहता है कि वो समय आता है, वरन आ चुका है। वो ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और इस परमेश्वर की मैं आराधना करता, जो सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है। वो म्यूजिशियंस नहीं ढूंढ रहा, वो गायकों को नहीं ढूंढ रहा, वो सुर ताल लगाने वालों को नहीं ढूंढ रहा, वो आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है। कंट्रोवर्सी मालूम है क्या है? एक स्त्री थी जो सामरिया में रहती थी, जिसके भी 5 पति थे और छठा कुछ चल रहा था। ऐसे से यीशु मिलता है। कंट्रोवर्सी मालूम है क्या है? एक स्त्री थी जिसका पथराव होने वाला था और यीशु कहता है कि तेरे पाप। कंट्रोवर्सी मालूम है क्या है? कि यीशु एक फरीसी के घर में जाता है, उसने उसको चुम्मा भी ना दिया, और एक स्त्री अपनी जिंदगी भर की सारी कमाई वहां पर तोड़ देती है और अपने आंसुओं से, अपने बालों से यीशु का पांव पोंछती है। लोग उसके अंदर कंट्रोवर्सी ढूंढ रहे थे, यीशु उसके अंदर आराधना ढूंढ रहा था। कंट्रोवर्सी मालूम है क्या है? मेरे जैसा पापी स्वर्ग जा रहा है, कर लो जो करना है, कर लो जो करना है, क्योंकि परमेश्वर मेरे संग है। सच को जानो, सच तुम्हें। जितने आजाद होना चाहते हैं एक बार आमीन कहिए। जंजीरों को तोड़ने वाला यीशु आज हमारे बीच में है। सच हमेशा अकेला सा पड़ता नजर आता है। अगर आप सच कहते हैं तो आपको हमेशा अकेला किया जाता है। एलिया ने सच कहा, उसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, वो अहाब के सामने सीधा गया, कहता है जब तक मैं ना कहूं ना तो बारिश होगी ना ओस गिरेगी। और जैसे ही उसने सच बोला, जेजेबेल के लोग उसके पीछे पड़ गए और वो अकेला कर दिया गया। अकेलेपन में घबराने की जरूरत नहीं है। अकेलेपन में नशे में जाने की जरूरत नहीं है, पोर्नोग्राफी देखने की जरूरत नहीं है, इधर उधर मुंह मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अकेले लोगों के साथ एनकाउंटर करता है। अगर आप अकेले हैं तो घबराइए नहीं। वचन यूं कहता है, मां दूध पीते हुए बच्चे को छोड़ देगी, मगर मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं त्यागूंगा। कि मैं नहीं है, वो परमेश्वर है। मूसा से परमेश्वर कब मिला? जब वो गिदियोन से परमेश्वर कब मिला? तुमसे भी परमेश्वर आज मिलना चाहता है। घबराओ नहीं, जब भी तुम सच बोलोगे तुम अकेले कर दिए जाओगे। ये दुनिया की रीति है, ये दुनिया की स्पिरिट है। स्पिरिट के नीचे नहीं आना, क्योंकि ऐसे स्पिरिट के नीचे आके लोगों ने अपनी रूह का सौदा कर दिया है, क्योंकि वो पॉपुलर होना चाहते हैं, स्वर्ग नहीं पहुंचना चाहते। मेरी बात समझ आ रही है कि सो गए? हाँ, समझदार इंसानों के बीच में हो। मेरे पिताजी कहते थे कि जमशेदपुर में बड़े इंटेलिजेंट लोग रहते हैं। आज देख ही रहा हूं। अगर आपने किसी मसले को सॉल्व करना है तो आपने उसकी जड़ के अंदर जाना है। अक्सर क्या होता है, जो मेरी लड़ाई डॉक्टरों के साथ होती है, वो जड़ को सॉल्व नहीं करते, वो सिम्टम को ट्रीट कर रहे होते हैं, वो फलों को ट्रीट कर रहे होते हैं। आप जाइएगा कि मुझे बुखार हो गया, वो आपको एक गोली देंगे जिससे आपका बुखार उतर जाएगा, मगर उन्होंने पता ही नहीं किया बुखार हुआ क्यों। वो आपको खांसी हो गई, वो एक खांसी को ठीक करने की दवाई दे देंगे, मगर वो आपसे ये नहीं पूछेंगे आपको खांसी हुई क्यों। अगर आप किसी चीज को हमेशा हमेशा के लिए ठीक करना चाहते हैं, अपने परिवारों में, अपने फाइनेंसेस में, अपने जीवन में, अपने आत्मिक जीवन में, अपने चर्च में, कहीं पर भी, अपने शहर में, जड़ तक पहुंचो।
अगर आप किसी जहरीले पेड़ को काटना चाहते हैं, ऊपर से तोड़ के कुछ नहीं होगा, उसकी जड़ें चलानी पड़ती हैं। परमेश्वर ने पहली किताब उत्पत्ति क्यों लिखी? आपको पता होना चाहिए कि तुम इंसान कैसे हो, तुम उसके स्वरूप में बनाए गए, ये तुम्हारी जड़। और उसने प्रकाशित वाक्य भी इसलिए लिखा कि तुम कहां पहुंचने वाले, वो तुम्हारा मंजिल है। जब आप अहाब, इजाबेल और एलिया को देखते हैं, यहां पर एक कहानी चल रही है। उस कहानी की जड़ है कि जिसने अपनी कलीसिया की देखभाल करनी थी, उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। कॉम्प्रोमाइज की जड़ अहाब से नहीं शुरू, कॉम्प्रोमाइज की जड़ दाऊद से शुरू, जो जैसी का बेटा है। और जब दाऊद के लिखे हुए गीतों को पढ़ते हैं तो दाऊद यूं कहता है भजन 51 में कि पाप ही में मेरा जन्म हुआ। तो कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्सी इस दाऊद के पैदा होने पर भी थी। और कई बार हम शैतानों के साथ लड़ रहे हैं, फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं, मगर हमें पता नहीं कि हम कौन सी जड़ से लड़ रहे हैं। हो सकता है ये जो शैतान आज आपके घर पे नशे का घूम रहा है, वो आपके दादाओं से चलता आ रहा है। दादा नशे में था, पिता नशे में था, बेटा नशे में है। दादी की शादी टूट गई, माँ की शादी टूट गई, नीचे सब बहनों की शादी टूट गई। ये एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला डीमन है, जिसको आज जमशेदपुर में हारना है। बीमारियां पीढ़ी दर पीढ़ी वही चलती आ रही हैं, जबकि वचन यूं कहता है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। और वो चंगा होने वाला करने वाला परमेश्वर आज आपके बीच में है, तो फिर वापस वो बीमारी कहां से आती है? अपने पड़ोसी से कहो, जड़ को देखो। इस पूरी कहानी की को अगर आप समझना चाहते हैं, अगर इजराइल एक अकाल में क्यों गया, आपको इसकी जड़ में जाना पड़ेगा। और इसकी जड़ इजराइल के पहले राजा साउल से शुरू हुई। साउल परमेश्वर के विरोध में गया। दूसरा राजा जो परमेश्वर के दिल के पीछे चलने वाला व्यक्ति दाऊद था। दाऊद की एक प्रॉब्लम थी, दाऊदों को स्त्री से ज्यादा प्यार। वचन यूं कहता है कि दाऊद बूढ़ा हो गया और एक बार एक स्त्री को उसके साथ छोड़ा गया। जब दाऊद ने उसको हाथ नहीं लगाया तो लोगों ने कहा क्या ये मर गया? बात वहीं पर खत्म नहीं होती, बात आती है उसके बेटे सुलेमान के ऊपर। सुलेमान जिसने परमेश्वर से बुद्धि पाई और परमेश्वर का मंदिर खड़ा कर दिया, मगर उसको न जाने क्या हो गया। एक पवित्र परमेश्वर को एनकाउंटर करने वाला व्यक्ति अपना सारा जीवन औरतों के बीच में खो देता है। और वचन यूं कहता है he had strange women, और उसका उद्धार कहीं खो जाता है, उसका दर्शन कहीं खो जाता है। और बात आती है अहाब पर। अहाब एक अन्य जाति को इजराइल की गद्दी में बैठा देता है। मालूम है क्यों? क्योंकि वो लड़ना नहीं चाहता। मसीहों की वो प्रॉब्लम है, हम नहीं लड़ेंगे, तो आप गलत जगह पर है। अगर इसको बाइबल बोलते हैं और इसमें तलवार बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं? इफिसियंस 5 में क्या लिखा है कि लड़ाई के, है ना, लड़ाई के हथियार बांध के बिस्तर पे सो जाओ, नहीं ना? आपने थोड़ा गलत पढ़ लिया है, आज मैं उसको ठीक कर दे रहा है। मैं चाहता नहीं कि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं, थप्पड़ और पत्थर चटकाना हमारा काम नहीं, मगर हमारी लड़ाई अंधकार की ताकतों से है। वो ताकतें जो तुम्हारे घर को गिराना चाहती हैं, क्योंकि तुम्हारा घर गिर जाएगा तो वो मंडली गिर जाएगी। तुम्हारी मंडली गिर गई तो सुसमाचार का काम रुक जाएगा। सुसमाचार का काम रुक गया तो उसका काम आसान हो जाएगा। तो जितने लोग आज लड़ने के लिए तैयार हैं, वो अपने कहें कि परमेश्वर आज मेरे को बल दे। आज मैं यहां किसी के लिए लड़ने आया, किसी चीज के लिए लड़ने आया।
जड़ ये थी कि अहाब लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि लड़ना काफी थकाने वाला होता है और लड़ने के लिए पैसे लगते हैं। तो उसने अपने दुश्मन के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, और कॉम्प्रोमाइज का बहुत बढ़िया तरीका था, दुश्मन की बेटी को अपने घर ले आया, अपनी बहुरानी बना। दुश्मन की बेटी आ तो गई, मगर वो अपने साथ साथ अपनी पूरी फौज ले आए। हो सकता है वो इंस्टाग्राम पे क्यूट लगती हो, मगर वो तुम्हारे घर के अंदर संग्राम छेड़ सकती है। हो सकता है वो ड्रम अच्छा पीटता हो, मगर अगर वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है, वो तुम्हें पीटेगा। हो सकता है, हो सकता है। अगर आप परमेश्वर में नहीं है, तो ऐसी गलतियां बहुत बार करता है इंसान। वो सोचता कुछ है, होता कुछ है, करता कुछ है, क्योंकि उसने परमेश्वर की नहीं से, उसने परमेश्वर को जाना नहीं, उससे पूछा नहीं, उससे मांगा नहीं। वचन यूं कहता है कि अहाब जेजेबेल को ले आया, और जेजेबेल अहाब को मदद करने लगे। जो कुछ उसे चाहिए था वो दे देते थे। उसको नबोत की बाड़ी चाहिए थी, वो मिल गई। सब कुछ मिल गया, शांति मिल गई, लड़ाई में नहीं जा रहा था। दुश्मन की बेटी अपने घर में है, दुश्मन की फौज को बुलाएगा, कल आएगी, मदद मिली, सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। मगर परमेश्वर को उसका परफेक्ट पसंद नहीं था। तो परमेश्वर ने एक शेड्यूल कास्ट तिशबी को उठाया और कहा, जाके राजा से कहे कि मैं परमेश्वर इस्राइल के ऊपर अकाल को भेज रहा हूं। जब भी उसने कोई काम करना होता है, वो एक को चुनता है। जब उसने लाखों इजराइलियों को छुड़ाना था, उसने एक मूसा को चुन लिया था। जब उसने सारी दुनिया को छुड़ाना था, उसने अपना इकलौता बेटा भेज दिया। आज वो आप एक है जिसको उसने चुन के अलग किया है, ताकि आप जमशेदपुर के अंदर असर लेके आ सकें। परमेश्वर सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर। अगर आप परमेश्वर को नूह के समय से जानते हैं, तो परमेश्वर ने पानी से पूरे दुनिया का बपतिस्मा दिया और नूह को बचा के रखा। वो एक ही था। मगर परमेश्वर न्याय के साथ साथ छुड़ाने वाला परमेश्वर भी है। उसने छुड़ाने के रास्ते बनाए थे। हम में से कई लोगों को लगता है कि मुसीबत केवल शैतान लेकर आता है। मैं आज आपकी थोड़ी सी नींद खराब करना चाहता हूं कि कुछ सताव परमेश्वर भी लाता है, ताकि आप उसकी ओर देख सकें। कुछ सताव को परमेश्वर भी लाता है। सारी गलती उस बेचारे की नहीं है, उसकी औकात है, उसने तो हारा हुआ है। वो तो खुद अपनी जिंदगी बचाते बचाते फिर रहा। वो तुम्हारे घर में क्या आया था? वचन यूं कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। चर्च की गलती ये है कि चर्च को लगता है जगत वही है। चर्च की मूर्खता है कि उसको लगता है कि सारा जगत वो ही है। उसको लगता है मेरे डिनोमिनेशन से बाहर कोई है ही नहीं, मेरे चर्च के बाहर तो कोई स्वर्ग जा ही नहीं रहा। और ये सबसे बड़ी मूर्खता है जो आपको अपने शरीर के अंगों से अलग कर देता है। शैतान एक साथ है। जब प्रभु यीशु मसीह ने 5,000 दुष्ट आत्माएं एक शरीर में से निकाली, तो 5,000 दुष्ट आत्माएं एक शरीर में एक साथ रह रही थी। आप 5 विश्वासियों को एक कमरे में 5 दिन के लिए बंद करके दिखा दीजिए। सच्चाई आपके सामने आना है। कलीसिया ने अपने इर्द गिर्द एक अजीब सी दीवार खड़ी कर ली है, जो कि परमेश्वर के वचन के विरोध में। अहाब क्या कलीसिया में नहीं था? अहाब कलीसिया का हिस्सा था, मगर उसको परमेश्वर का तरीका नहीं, मगर शांति चाहिए था। आपको मालूम है, जहां कहीं पे भी परमेश्वर का वचन बोला जाता है, शैतान का राज्य हिलने लगता है, और ये दुनिया के अंदर उसी का राज्य है। और जब उसका राज्य हिलता है, वो सारी चीजों को हिलाने लगता है तुम्हारी लाइफ में। शैतान ने एक व्यक्ति को भरमाना, और वो एक व्यक्ति
लीडरशिप की पोजीशन में था, उस एक व्यक्ति की गलती की वजह से बहुत सारे उस अकाल में पड़ गए। क्योंकि जब जेजेबेल इजराइल के अंदर आई तो वो बाल के 450 नबी और 400 अशर के नबी लेकर आई, जो उसकी मेज पर बैठा करते थे, उसके ऑल्टर पर बैठा करते थे, जहां पर परमेश्वर के लोगों को बैठना चाहिए था, उसके नाम की हमद और सना और स्तुति होनी चाहिए थी, वो जगह उसने दूसरों को दे दी। और ये बात परमेश्वर को ना दोबारा समझी। एक लीडरशिप की पोजीशन में आदमी जब गिर जाता है, बहुत गड़बड़ी फैल जाती है। इसीलिए वचन यूं कहता है, शैतान पूरे चक से नहीं लड़ रहा, वो उससे एक लीडर से लड़ रहा है। इसीलिए अपने पास्टरों के लिए फास्टिंग प्रेयर किया करो, क्योंकि मत्ती 24:24 यूं कहता है कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में चले गए ताकि वो चिन्ह और चमत्कार दिखा सके, ताकि वो चुने हुओं को भरमा ले। जब चुने हुए भरमाए जाते हैं, अकाल पड़ जाता है, ना कोई सही प्रचार होता है, ना परमेश्वर की रूह काम करती है, बस वो आनंदित होकर चले जाते हैं, वो एक्साइटमेंट में होकर चले जाते हैं, उनको डिलीवरेंस और डिलीवरी ऑफ स्पीच के बीच में फर्क नहीं मालूम है। आप एक्साइटेड होते हैं, न जाने कितने प्रचारक जमशेदपुर में आए, एक्साइटेड हुए, आप नाचे गाए कूदे ताली बजाई और घर में जाकर वापस उसी शैतान के साथ लड़ रहे हैं, क्योंकि आपने फल को चाहा, जड़ की ओर नहीं देखा। कोई तो कहे बात समझ आ रही है? आज एक्साइटमेंट का दिन नहीं है, आज सच्चाई का दिन है। सच के दो पहलू होते हैं, इसीलिए बाइबल को दुधारी तलवार कहा जाता है। अगर आपको सही से चलानी नहीं आती तो एक धार आपकी गर्दन की तरफ भी होती है, और ये खतरे की बात है। एक आदमी ने मिस्टेक की, एक गलत रिश्ता बनाया, पूरा इजराइल मुसीबत में आ गया। मेरी बात समझ आ रही है? आपको मालूम है घर और वेदी चर्च के अंदर क्या डिफरेंस होगा? घर और चर्च के बीच में क्या डिफरेंस है? चर्च के अंदर वेदी होती है, और वेदी में परमेश्वर की उपस्थिति होती है, क्योंकि वहां पर हमेशा एक बलिदान चलता रहता है। परमेश्वर को तुम्हारे पैसे या तुम्हारी गिफ्ट से कुछ नहीं लेना देना, वो तुम्हारे दिल को चाहता है। चर्च में एक वेदी होती है, और उस वेदी के अंदर जब हम अपनी जिंदगियों को सरेंडर करते हैं प्रभु के आगे, वो एक सुगंधित खुशबू उसकी नाक पर पहुंचती है, और स्वर्गदूत एक्टिवेट हो जाते हैं, वो गीत गाते हैं, वो आनंदित होते हैं, क्योंकि परमेश्वर मगन होता है। जब यशायाह ने परमेश्वर को देखा तो वहां पर देखते हैं कि स्वर्गदूत थे जो पवित्र पवित्र परमेश्वर कह के उड़ रहे थे, और उन्होंने दो से अपने मुंह और दो से पांव ढांपे थे, और दो परों से उड़ रहे, क्योंकि यशायाह परमेश्वर के लिए तैयार था। परिवार अच्छे हैं, मगर कलीसिया उससे अच्छी है, क्योंकि एक बड़ा परिवार है। कई बार हम अपनी सारी ताकत अपने परिवार को जोड़ने में लगा देते हैं, अगर थोड़ी सी बचा के उस वेदी की मरम्मत करते तो शायद अकाल में ना पड़ते। थोड़ी सी सोच लगाते और उस वेदी को ठीक कर लेते तो आप अकाल में ना पड़ते। जिस वेदी के ऊपर यहोवा की चीजें होनी चाहिए थी, वहां पर बाल और अशर की स्तुति कैसे होने लगे? ये नबियों का काम नहीं है, ये कलीसिया का काम है। सारा बोझ आपने पासवानों के ऊपर डाल दिया, आप भी तो जिम्मेदार हैं। अनॉइंटिंग ऑयल, अनॉइंटिंग रुमाल, अनॉइंटिंग बनियान खरीदने के लिए नहीं। राजाओं का क्या है? राजाओं को लगता है कि, खूब सच बोल दिया मैंने, सॉरी, हालेलुया कह दो, हालेलुया। ये तुम्हारे लिए नहीं है, अगर किसी ने खरीदा है तो गॉड ब्लेस यू।
राजाओं को लगता है कि उनके बाद कोई और नहीं। हमारे देश में भी एक राजा है, उसको लगता है कि उसी के बाद और कुछ नहीं। वो जन्मदिन मना रहे हैं जिसकी गिनती 2 डिजिट्स में आती है। हम राजाओं के राजा का जन्मदिन मना रहे हैं जिसकी गिनती 4 डिजिट में आती है। कुछ 70-80 साल जी के अपने आप को महान समझ रहे हैं, हम तो 2025 से हमारा प्रभु जीवित। राजा को लगता है कि वो हिलाया नहीं जाएगा, मगर उसको क्या पता वो पगला झपकते नीचे उतर आएगा। राजा को लगता है कि वो चर्च दबा देगा, और ये नहीं, वो सालों से लग रहा है कि वो चर्च को दबा देंगे, दबा देंगे, दबा देंगे, तबाह कर देंगे। ये उनकी मूर्खता है कि वेदियां बनती जा रही, तुम जितना तोड़ रहे हो वह उससे डबल बना रहे। आज राजा सुन ले कि राजाओं का राजा आने वाला, और यही समाचार मैं आपको देने आया। क्योंकि मेरा राजा आएगा, वो उस वेदी पर उतरेगा, तो अपनी वेदियों को तैयार करो, उनको साफ करो, उनको शुद्ध करो। एलिया एक ऐसी जगह के ऊपर था, वो एक जेजेबेलिक सिचुएशन में था। आपको मालूम नहीं शायद, जेजेबेलिक चर्चेस हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने पदवियां लेकर जेजेबेल की तरह काम करते हैं। जैसे ही कोई नबी उठता है उसको धमकी देते हैं, बोलते हैं मार देंगे तुझे। अगर प्रॉफिटिक अनॉइंटिंग आपके ऊपर है तो आपके 2 कदम पीछे जेजेबेल भी मिलेगी, और उसके 2 कदम पीछे उसके गुंडे भी। मगर आपके आगे आगे यहोवा चलता है तो कुछ नहीं होगा। ये कहानियां कभी पर्सनल लेवल पे सुनाऊंगा। जेजेबेल की परवाह नहीं, क्योंकि कुत्ते उसको चाटेंगे, और नबी सीधे ऊपर उठा लिए जाएंगे। ये बातें कोई आपको बताएगा नहीं, मगर सच यही है। क्योंकि जब तक आप अपनी चंगाइयों को, अपने वीजा को परमेश्वर के वचन के बाहर ढूंढते रहेंगे, तब तक आपका जीवन रुमालों, तेल, बनियान, ले हैंड्स तक रह जाएंगे। अगर आप परमेश्वर की कलाम की वेदी को अपने घर में बना लेंगे, चंगाई, छुटकारा, आशीष, बरकत सब आपकी है। और खाली आपकी नहीं है, आप मांगने वाले नहीं होंगे, आप देने वाले दरिया बन जाएंगे। आप एक घूंट में नहीं जिएंगे, सारा दरिया आपका है यीशु के नाम में। गुड गुड गुड। राज्य चल रहा था, अकाल में भी जीवन चल रहा था, और वो इसलिए चल पा रहा था क्योंकि जेजेबेल ने परमेश्वर की खिलाफत को ग्लैमरस बना रखा। ये वो इजराइल नहीं है जिसने रात को परमेश्वर को आग के खंभे की तरह देखा। क्या वो इजराइल नहीं है जो तोरा में परमेश्वर पत्थर में से पानी बरसाता है? क्या ये इजराइल नहीं है? क्या ये इजराइल नहीं है जो 12 साल के बच्चे तोरा की आयतों को पढ़ लेते? क्या ये वो इजराइल नहीं है? कैसे इन्होंने इजेबेल के कामों को अननोटिस्ड किया? कैसे 450 बाल के भविष्यवक्ता और 400 अशर के भविष्यवक्ता इजराइल में घूमते रहे और किसी की नजर नहीं पड़ी? क्योंकि जेजेबेल ने झूठे चर्च को ग्लैमरस बना दिया था। सुंदरता को सजावट की आवश्यकता नहीं है। कलीसिया परमेश्वर के लहू से धोकर सुंदर की गई है। इसको मेकअप की जरूरत नहीं है, ग्लोरी ऑलरेडी उसके ऊपर रहती है। अगर जो कलीसिया के हैं एक बार आमीन कहिए। दिखने में अच्छा था मगर परमेश्वर को मन भाता नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने कहा इनकी नजर अपनी ओर करेंगे, अकाल भेजो। अकाल आया, लोग तब भी नहीं समझ पाए ये अकाल क्यों आया। परसिक्यूशन आया, लोग तब भी नहीं समझ पाए ये परसिक्यूशन आया। बाढ़ आई, लोग समझ नहीं पाए ये बाढ़ क्यों आ रही है। आसान है, शैतान कर रहा है, तुम्हारे ऊपर से बर्डन खत्म करो। मगर ऐसा भी तो हो सकता है ना बाबू, परमेश्वर कर रहा है, क्योंकि मेरा परमेश्वर छुट्टी पे नहीं जाता। उसका आपके साथ मकसद है,
वो आपको स्वर्ग ले जाना चाहता है। सुनिएगा, एलिया को वापस अहाब के साथ भेजा गया, सामने भेजा गया, जहां से बात शुरू हुई थी गोल घूम के बाद वहीं पर आ गए। अहाब अपने झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ वहां पर मौजूद था। उन्होंने कोशिश की, आग उतरी नहीं, एलिया उनका मजाक बनाता रहा। इसीलिए तीतुस में कहते हैं कि जो झूठ बोलते हैं उनको सिखाते हैं, उनको चुप करा दो। बाइबल मैंने नहीं लिखी है और खाली ये मेरी बाइबल में थी। तो उसने 12 पत्थर क्या किए? चुने। एलिया की बारी आई, उसने 12 पत्थर क्या किए? क्या किए? क्या किया? हमारे बीच में कोई चुना हुआ है? आमेन। एक तो है 60 साल में चुना हुआ, हालेलुया। बाकियों का पता नहीं। कुछ चुने हुए हैं, कुछ सुने हुए। तो मैं चुने हुए से बात करता था। उसने 12 पत्थर उठाए, 12 गोत्रों के लिए। कई कई बार जरूरत होती है आपको आपके घर की कहानी पता होने के लिए कि मेरा दादा जब बीमार था, परमेश्वर ने उसको ऐसे चंगा किया। जब मेरा पिताजी गरीब हुआ, तब परमेश्वर ने मेरे पिताजी को ऐसे ब्लेस किया। जब मैं उस दिन बीमार हुआ था, तब परमेश्वर ने ऐसे काम किए। वो 12 पत्थर और कुछ नहीं थे, वो यादगार थे। वो इसाकार के अभिषेक का यादगार था, वो एफ्राइम के अभिषेक का यादगार था, वो गाद के लिए किए हुए कामों का भी यादगार था। पूरे इजराइल के सामने उसने 12 पत्थरों को इकट्ठा किया। और जब भी पवित्र आत्मा की बात होती है, पवित्र आत्मा को 2 रूप में देखा जाता है, एक पानी के रूप में और एक आग के रूप में। जब उसने 12 टेस्टिमनीज को इकट्ठा कर लिया, 12 गोत्रों को इकट्ठा कर लिया, तब एलिया ने कहा गड्ढा खोदो। पता है गड्ढा क्या करता है? आप कभी भी किसी गढ़ में जाते हैं तो गड्ढा मालूम है आपको आपके दुश्मन से बचा ले। हम दुनिया में इतने मिल चुके हैं कि हमने वो गड्ढा खोदना भूल गए। यादगारों में धूल और जंग लग गई है, उसको साफ करो, क्योंकि जो परमेश्वर कल था वो आज है और वो आने वाला है। जो कल चंगा कर रहा था वो आज चंगा कर रहेगा और कल भी करता रहेगा। और फिर एलिया क्या करने लगा? वो चीखने लगा। वो चीखने लगा कि हे यहोवा, अगर ये कुछ मैंने तेरे मुंह से आज्ञा पाकर किया है और मैं तेरी तरफ से हूं, तो आग भेज। वो आग भेज। आप में से बहुत सारे लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, मगर वो आग इसलिए नहीं देख पा रहे। नंबर 1, कहीं इजाबेल की बातों को तो नहीं सुन रहे हैं। नंबर 2, कहीं आपकी वेदी टूटी तो नहीं है। नंबर 3, कहीं आप गलत चीजों को टॉलरेट तो नहीं कर रहे हैं। नंबर 4, क्या आपका रिश्ता टूट तो नहीं गया? एलिया ने सबसे पहले चीज क्या की? उसने चीजों को ऑर्डर में किया। आज अपने घर में जाके चीजों को ऑर्डर में लेकर आना। अगर बबुआ रात के 12 बजे तक फोन पे बतिया रहे हैं तो उनको बोलना अपने पैसे से फोन खरीदो, अपने पैसे से रिचार्ज कराओ, वरना शांत रहो। फिर आके रात को पास्टर जी के पास रोएंगे, तुझे मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता, आप फास्टिंग करिए। पिटवा हमारा है कि तुम्हारा? मरम्मत, आप में से किसी ने अपना घर मरम्मत किया है कभी? हाँ जी, किया है। कितना मजा आता है जब सीमेंट आपके चेहरों पर होता है, पसीना बह रहा होता है, तसले उठाकर रखने होते हैं, कीचड़ में होते हैं। मरम्मत वेदी आपकी है तो मरम्मत मैं थोड़ी ना करूंगा। पता है वचन क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का, और वो मंदिर कैसी जिसके अंदर वेदी ना हो? वो मंदिर कैसी जिसकी वेदी टूटी हुई हो? और फिर आप कह रहे हैं आग भेज भेज, अग्नि भेज, कुछ नहीं आएगा। अपने मंदिर को
तरीका से रखो। जब यीशु ने 5,000 को खिलाया, सबसे पहले उसने क्या किया? सबको पंक्तियों से बिठाया, लाइन से बैठो, तरीके से बैठो। और जब वो तरीके से बैठ गए, तब उसने रोटी ली, मछली ली, प्रार्थना करके उसे तोड़ा और 5,000 को खिला पाया। आपके पैसे क्यों नहीं चल रहे? क्योंकि आप तरीका नहीं जानते अपने फाइनेंस को मैनेज करने का। आपकी सेवकाई क्यों नहीं चल रही? क्योंकि आप जेजेबेल की प्रीचिंग सुन के परमेश्वर की आग नहीं बुला सकते। कहे ओ पास्टर लोग, बात समझ आई? Oops. Set your life in order. हमारी पत्नी नहीं सुनती, घर जाएंगे तो झगड़ा होगा। अरे भैया, घर के मुखिया तुम हो कि मैं नहीं बोलता हाथ पांव से बात करो, मगर तरीके से बात करें कि देख, परमेश्वर ने मुझसे जवाब लेना, ये घर मेरा है, वचन वचन। ओप्स, आज बर्तन टूटेंगे, चलो बिल मेरे को भेज दे। आहाब जेजेबेल को टॉलरेट कर रहा, इसीलिए वेदियां टूट रही। एलिया आया और उसने पत्थर चुन के एक साथ किए, क्योंकि वेदियां अपनी कुछ बैप्टिस्ट वेदियां थी, कुछ प्रेस्बिटेरियन वेदियां थी, कुछ पेंटिकॉस्टल वेदियां थी, सब अलग अलग जगह पर पड़ी हुई। उसने इकट्ठा रखा, एक साथ रखा और फिर उनको पानी से शुद्ध किया और फिर वो चिल्लाया कि प्रभु, अगर मैं तेरा दास हूं तो इस आदिवासी हॉल के ऊपर आग भेज। आज वापस से उन वेदियों को बनाने, आज वापस से अपनी जिंदगी सही फॉर्म में लेकर आए। बहुत हो गया शैतान की धुन पर नाचना। और जब उसने ऐसा कहा, परमेश्वर ने आग भेजी और वो आग ऐसी थी जिसने सब कुछ भस्म कर दिया। और कुछ कहते हैं कि कारमेल अभी भी कुछ जगहों पर काला है। काला है, कारमेल का मतलब है विनियार्ड। एक बगीचा काला कैसे रह गया, मुझे तो समझ नहीं आया। एक और बार आग आई थी जिसको लोग पेंतिकोस्त का दिन कहते हैं। वो आग किसी वेदी पर नहीं थी, वो आग परमेश्वर के मंदिर पर। मैं नहीं जानता कितने आज जिंदगी में आग को खो बैठे हैं। कल तक आपको बहुत प्रेम था, परमेश्वर का वचन अच्छा लगता था, बाइबल को घंटों घंटों पढ़ा करते थे, चाहे बीमार हो चाहे अच्छे हो, मगर न जाने क्या हुआ, आप जेजेबेल की बातों को सुनकर वो आग वो कहीं खो बैठे हैं। आपकी जिंदगी के अंदर एक सूखा चल रहा है। जेजेबेल हमेशा अपने असैसिन्स के साथ घूमती, उसका एक ग्रुप होता है और वो ग्रुप हमेशा आपका चरित्र हनन या चरित्र असैसिनेशन करने में लगा रहे। जेजेबेल से घबराना नहीं। क्रिकेट की भाषा में कहते हैं लेट द पैंथर गो ऑन, मगर मैं अपना खेल खेलता रहूं। तुम बोलते रहो और मैं चलता रहूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी नहीं सुन रहा हूं। मेरे कान परमेश्वर की आवाज की ओर ट्यून है। मैं तुम्हारी नहीं सुन रहा दुनिया कि तुम राष्ट्र को क्या बनाना चाहते हो, मगर एक ऐसा राज्य आएगा जिसको नया यरूशलेम कहते हैं। तुम्हारे वोटों की जरूरत नहीं है, तुम्हारे नोटों की जरूरत नहीं है, कितने इंडस्ट्रियलिस्ट तुम्हारे पीछे लगे हैं उसकी भी जरूरत नहीं है। वो आने वाला है, वो आने वाला है, तैयार हो जाओ। हमारा राज्य आने वाला है। सुनिएगा, अगर आज आप किसी दर्द तकलीफ के साथ बैठे, अगर आज परमेश्वर का रूह आपसे कह रहा है कि अपनी वेदियों को नहीं कर, दिखावट के लिए नहीं बल्कि बनावट के लिए, उस मरम्मत के लिए खड़े हो जाए। जितने लोगों ने मरम्मत कराई है किसी डॉक्टर के पास, वो आसान नहीं होती, काफी दर्दनाक होती है। जब रूह पाक शायद मरम्मत करेगा, कुछ बातों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ बातों को भूलना पड़ेगा, कुछ नई बातों को करना पड़ेगा।
वो शुक्रवार को 4 बजे उठ के घुटनों के बल परमेश्वर के सामने रोना पड़ेगा। वो जो फेवरेट साड़ी थी तुम्हारी, जिसको तुम सेल में खरीद कर लेकर आई थी, वो शायद किसी को देनी पड़ी। वो जो टैटू तुमने बनाया है, उसको छुपाना पड़ेगा। मैं नहीं जानता क्या करना पड़ेगा, मगर कुछ भी हो, मरम्मत करनी पड़े। जो लोग चाहते हैं आज उन्हें पाक मरम्मत करें, उन टूटी वेदियों को दोबारा से बनाएं। आप अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। मैं चाहता हूं वर्शिप करें। आज शैतान को नोटिस दे, ये दिखावट में मत खड़े होना। अगर आपकी बात समझ में नहीं आई तो प्लीज बैठिए। मैं सच्चा प्रचारक को, मुझे पसंद नहीं है कि झूठ मूठ में खड़ा होंगे। इफ यू आर स्टैंडिंग, आई मीन बिजनेस विद यू। इफ यू आर स्टैंडिंग, आई मीन बिजनेस विद यू। अगर आप खड़े हैं तो मैं ये समझ रहा हूं कि मेरी बात आपकी समझ में आएंगे। आज टूटी वेदियों को आप दोबारा से बनाने को तैयार है। आज कहें कि खुदावन मैं तैयार हूं। आज जहां कहीं पे भी आपको समझ आ रहा है कि आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, दिखने में अच्छा था आपने इसीलिए उसको अपना लिया है, सुनने में अच्छा था इसीलिए आपने उसको अपना लिया है। आपने कभी बाइबल खोल के नहीं देखा, परमेश्वर से कभी नहीं पूछा। मैं आज चाहता हूं वेदियों को दोबारा बनाए जहां पर कभी परमेश्वर की प्रार्थना की आग थी। वो धुआं दिन रात जो चलता रहता था, आज उसको चलाने की दोबारा बारी आ गई है। देखा देखी नहीं करना, क्योंकि आज मैं परमेश्वर को बोल के आया कि वो आज उतरे। वो आग आप देखोगे, क्योंकि मत्ती 16 में लिखा है, जहां कहीं प्रचार किया जाता है, इट इज फॉलोड बाय साइंस एंड वंडर्स। तैयारी कर लो उस आग को देखने के लिए, आदत डाल लो उस आग को देखने के लिए, क्योंकि रूह कहता है, रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, हो तहस नहस गिर जा। आज आप इस इज़राइल को सुनने में लग रहे हो। आप उसके जो गुंडे हैं, वो जो डीमन्स आपसे आकर कहते हैं कि तुझसे नहीं हो पाएगा, कॉम्प्रोमाइज कर ले, समझौता कर ले, ये तो छोटा सा ही पाप है। आज अगर ये आपकी जिंदगी में हो रहा है तो आप कहें कि प्रभु क्षमा कर, क्षमा कर प्रभु, प्रभु क्षमा कर, प्रभु क्षमा कर। मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं। वो लहू जो तूने कलवरी क्रूस पर बहाया, वो मेरी शिफा के लिए है, वो मेरे छुटकारे के लिए है। मुझे क्षमा कर, मेरे घराने को क्षमा कर, मेरी कलीसिया को क्षमा कर। उस वेदी को बनाइए, वो जो चीजें हैं उसको उखाड़ के फेंक दीजिए, उस वेदी को बनाइए, उस वेदी को बनाइए। अपनी प्रार्थनाओं का, मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं कर पाते, प्रार्थना करते ही सो जाते हैं, वचन पढ़ते ही नींद आती है, चर्च जाने के लिए नाव पर जा रहे हैं, कोई फास्टिंग नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई आग नहीं। एक बार और कहिए कि प्रभु बना, ओ प्रभु ये वेदी तूने अदन की वाटिका में बनाई थी, एक बार और बना, एक बार और प्रभु, तू तो एक बार और का प्रभु है। ये कंजूसी आज मेरे साथ ना कर, मुझे बना, वो
वेदी बना जहां दिन रात मैं निरंतर प्रार्थना में लगा रहूं। मुझे बना, मेक मी न्यू, मैं मिट्टी तू कुम्हार प्रभु। मैं आज अपने आप को तेरे हाथ में देता हूं। मेक दैट ऑल्टर अगेन। मैं आज वादा करता हूं कि इस वेदी को गंदा ना होने दूंगा, इसमें किसी इजाबेल का साया पड़ने ना दूंगा, कोई झूठी आराधना इस वेदी पर ना चलेगी, क्योंकि ये तेरे बेटे के लहू से शुद्ध है। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में जाऊं मैं। दुनिया की कहीं खो ना जाऊं। आज प्रभु तुझे नया कुछ लगे और आप स्ट्रगल में जी रहे, वो गोद का ढल रहा है और आप जैसे एक ही जगह पर फंसे हुए हो। मैं जानता हूँ आपके घरों के हालात हैं, और वो ऊर्जा की, और इस समय आपका शरीर टूटा हुआ, वो पीछे कहीं है। मैं जानता हूँ आप कहीं पर अगर आप चाहती है कि आपके लिए प्रार्थना हो, मैं आज आपको बताता हूं कि कोई कंडमनेशन नहीं चाहिए। विदाउट रिपेंटेंस देयर इज नो हेवन, विदाउट रिपेंटेंस देयर इज नो डिलीवरेंस। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ, क्योंकि वो आने वाला है। अपनी बेटियों को स्वर्गदूतों की पहुंच लेकर वो आएगा, हमें ले जाएगा। अपनी बेटियों को तैयार करो, परमेश्वर की महिमा के लिए अपनी बेटियों को तैयार करो। Oh,